प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी को ये सुंदर से दिन में, ये सुंदर से समय में एक सुंदर से वचन के साथ मैं स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे कि हम आत्मिक उन्नति कैसे पा सकते हैं। हम अपना जीवन जैसे भी जीते हैं, हमेशा उसमें उन्नति का आशा रखते हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ में या जीवन में वो उन्नति को हासिल करने के लिए खोज करते हैं। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं और आप हमेशा ये चाहते होंगे कि इस बार से ज़्यादा मार्क मेरा नेक्स्ट टाइम जैसे आए। और अगर आप जॉब करते हैं तो आप हमेशा ये चाहेंगे, अरे कब मेरा सैलरी बढ़ेगा, कब मेरा प्रमोशन होगा, कब मेरी उन्नति होगी। अगर आपके पास एक छोटी सी गाड़ी है तो आप चाहेंगे कि अरे कुछ ज़्यादा पैसा हो जाता तो कितना अच्छा, मैं थोड़ा और बड़ी गाड़ी ले लेता। अगर छोटा सा घर है तो अरे ये घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सबके पास कितने बड़े बड़े घर हैं, काश मेरा भी होता। ये सब हम सोचते हैं ना दोस्तों। और विभिन्न प्रकार की चीज़ों में उन्नति के लिए हम दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं। ये जो उन्नति हम चाहते हैं उसको सिर्फ चाहने से तो नहीं हो जाता है, उसके लिए हमें धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना पड़ता है और उसके साथ साथ कठिन परिश्रम भी हम करते हैं। मत्ती 6:33 में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य और तुमसे जो धर्म भावना वो चाहता है उसकी चिंता करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हम ये संसार की बातों को या चीज़ों को प्रभु से ज़्यादा ऊपर रखते हैं। सांसारिक बातों को सबसे ऊपर रख हम प्रभु को भूल जाते हैं। फिर अगर कोई मुसीबत आए, तकलीफ आए, बीमारी आए तो हम क्या करते हैं? प्रभु को स्मरण करते हैं। लेकिन वो हमेशा हमें वादा किया हुआ है कि अगर हम पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें तो हमें सब कुछ मिल सकता है। हमें ये सब चीज़ों के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और मत्ती 6:34 में भी वो कह रहा है, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हम देखेंगे आज हम दुखी क्यों हैं। हम दुखी इसीलिए हैं क्योंकि हम अपना जीवन दूसरों के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि अरे इसके पास ज़्यादा है, हमारे पास कम है। ये सारी चीज़ें हमें दुख देती है। जब बच्चे गिर जाते हैं तो उन्हें चोट लग जाती है ना। और जब बड़े गिरते हैं तो कहाँ चोट लगती है देखते हैं। बड़े कैसे गिरते हैं? पाप में गिरते हैं, प्रलोभन में गिरते हैं और कई प्रकार के अभिलाषाओं में। और चोट कहाँ लगती है? मन में, जो दुख होता है। हम कैसे पता करें कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं? हमारा तन मन धन किस चीज़ में ज़्यादा लगा रहता है? क्या वो चीज़ प्रभु को महिमा देती है? सारी संसारिक बातें या वस्तुएं एक ना एक दिन विनष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रभु अनंत काल जीवित रहेंगे। अगर हम प्रभु में और प्रभु हम में हो तो हम भी अनंत जीवन पा सकते हैं। फिलिपियों के पुस्तक 4:19 में प्रभु वादा करता है हमसे, हमें वचन देता है कि वो हमारे सारे जो कुछ भी हमारे पास नहीं है वो सब कुछ पूरा करेगा। ये सब जो उन्नति हम चाहते हैं वो शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए या सांसारिक अभिलाषाओं के लिए को पूरी करने के लिए। लेकिन जितना हम ये सांसारिक उन्नति चाहते हैं उतना आत्मिक उन्नति भी ज़रूरी है। हम सब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, लेकिन सिर्फ विश्वास करना काफ़ी नहीं है, उसके साथ बढ़ना भी है, चलना भी है। उनको जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में खुद का सबसे पहला स्थान देना है। जैसे हम किसी के साथ ज़्यादा बात करें, ज़्यादा समय बिताएं, हम उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। हम अपने सुख दुख सब शेयर करते हैं। हमारा वो व्यक्ति के साथ एक रिश्ता बन जाता है। वो दोस्त हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, कोई भी हो।
और प्रभु में बढ़ना मतलब उनके साथ हमारा रिश्ता गहरा करना, जैसे हम अपना सुख दुख प्रभु के साथ बांट सकें, उनके साथ हर चीज़ हम शेयर कर सकें। रोमियो की पुस्तक 10 उसके 17 में प्रभु कहते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जैसे अगर हमारे दिल में कोई चोट लगे, हम किसी से शेयर करना चाहते हैं और वो हमें सामने वाले जो भी हमसे बोले तो हमें थोड़ा हल्का लगता है। प्रभु के साथ भी अगर हम बातें करेंगे उसके वचनों के द्वारा, तो प्रभु हमें वो चोट को भुलाने के लिए मदद करेगा। ठीक है, जब हम किसी पे विश्वास करते हैं तो हम अपना दुख सुख बांटते हैं। वैसे ही प्रभु पे विश्वास वचन सुनने से होता है। जब हम वचन पढ़ेंगे, वचन सुनेंगे, तभी हमें प्रभु पे विश्वास होगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम प्रभु को नहीं जान पाएंगे। हम मनुष्य के साथ हमारी बातें शेयर करते हैं, बांटते हैं ताकि हमारा मन हल्का हो, लेकिन हमारे असुविधाएं कोई इंसान ठीक नहीं कर सकता। मात्र हमारे प्रभु परमेश्वर जो कि हमारे निर्माता है, उन्हें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। वो हमें सही मार्ग दिखाएंगे और सारी परिस्थितियों में हमारा साथ देंगे। मत्ती 17 उसके 20 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने की बराबर हो तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। क्या ही बड़ी बात कही है परमेश्वर ने। क्या आपने कभी राई के दाने को देखा है? सरसों के दाना, मस्टर्ड सीड। इतने ही छोटे से विश्वास से हम बड़े से पहाड़ को इधर से उधर कर सकते हैं। अभी हम जाके कोई पहाड़ से तो नहीं कहेंगे कि उठ इधर से उधर जा। हम बड़ी सी पहाड़ के स्वरूप जो असुविधाएं हैं, उसको अगर हम ये राई के दाने के बराबर विश्वास के साथ बोलेंगे कि तू जा, हट जा, तो वो हट जाएगा। वो राई के दाने के बराबर विश्वास मांगता है पहाड़ जैसे असुविधाओं को खत्म करने के या दूर करने के लिए। ये संसार में हम जब कहीं ट्रैवल करते हैं, बस में हो, ट्रेन में हो, कार में हो, फ्लाइट में हो, कभी कभी शिप में भी हो, तो हम बार बार जाके ड्राइवर को, पायलट को ये नहीं बोलते कि भैया थोड़ा ठीक से चलाना, एक्सीडेंट हो सकता है। बोलते हैं क्या हम ऐसे? लेकिन प्रभु को विश्वास करने में डाउट आता है, संदेह करते हैं हम, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता है। यूहन्ना 20:29 में यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हम ऑक्सीजन को या हवा को नहीं देख सकते मेरे दोस्तों, लेकिन क्या हम सांस लेना बंद कर देते हैं? हमें हवा या ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, चलो हम नाक बंद कर देते हैं। ऐसा तो हम नहीं करते हैं ना। तो फिर परमेश्वर पे, प्रभु पे विश्वास करने का क्या झिझक है? इब्रानियों की पुस्तक 11:36 में प्रभु कहते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु के पास कब आते हैं? जब ज़रूरत पड़े, जब मुसीबत आए, जब तकलीफ हो, तभी आते हैं क्या? या फिर हम हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में उनको स्मरण करते हैं और हमारा विश्वास उन पे होना चाहिए किसी इंसान से भी ज़्यादा, क्योंकि वो हमें बनाए हैं, वो हमारे पास्ट को जानते हैं, हमारे प्रेजेंट को जानते हैं, वो हमारे फ्यूचर को भी जानते हैं। और हमारा फ्यूचर वो बहुत अच्छे तरह से, सुंदर से बनाए हैं। लेकिन हम अपनी इच्छा से जब जीवन जीते हैं तो क्या होता है, हम वो भला फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर पाने के बदले कुछ और पाते हैं।
तो अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है, प्रेजेंट अच्छा करना है, तो विश्वास में प्रभु के पास आना है और प्रभु से क्षमा मांगना है और प्रभु को मांगना है हर एक परिस्थिति में, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा। तो चलिए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, ये सुंदर सा समय आपने दिया आपके वचन को आपके लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं कुछ भी नहीं पिता, मैंने ये यूट्यूब चैनल किया है, उससे आपको महिमा मिले और आपके लोग जैसे आपको जान पाए पिता परमेश्वर। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे पिता, वो आत्मिक चंगाई हो या शारीरिक चंगाई हो। आप यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक को छू ले यीशु। तो दया कर, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है पिता, वो तेरे द्वारा चुना हुआ है पिता। ये वीडियो के माध्यम से मेरा कोई महिमा नहीं, कोई गौरव नहीं पिता, पर सारी महिमा प्रशंसा केवल और केवल तुम्हारी है पिता। जितने भी आगे ये वीडियो को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से, तो आशीष दे उनको। कोई अगर बीमारी में पड़े हैं तो उन्हें चंगाई दे पिता। किसी के घर अगर कुछ मुसीबत है, झगड़ा है, लड़ाई है, उसे तो यीशु मसीह के नाम से ख़त्म कर पिता। किसी के घर में अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वो खाली स्थान तू भर दे पिता। अगर किसी के घर में पिता पैसों की कमी है तो तू उसे पूरा कर पिता। तो दया कर पिता, तो अनुग्रह कर। ये समय में, ये अंतिम समय में तो प्रत्येक को अपने वो खून से कवर करके रख पिता। फिर से पिता एक वचन के साथ जैसे हम फिर से जुड़ पाएँ, तो आशीष कर, मुझे आशीष कर, तेरे लिए व्यवहार कर पिता। और ये चैनल के माध्यम से अनेक लोगों तक तो पहुँचे पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सुन और दया से ग्रहण कर। प्रेज़ द लॉर्ड।